नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर्स पर। साथियों, मैं चंद्र प्रकाश आज आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय कृषि के सिलेबस के बारे में। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने टॉपिक्स जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न जो है बनते हैं और किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, यह लेक्चर जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और मनोरंजक होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज मिलेगी। क्योंकि यहाँ हम आपको एकदम बढ़िया तरीके से सिलेबस के बारे में बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने नंबर की लिखित परीक्षा होती है और कितने नंबर की प्रोजेक्ट कार्य होता है, यानी कि विद्यालय स्तर आपने स्तर पर कितने नंबर आपको प्रोवाइड करता है। तो टोटल हम यहाँ आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे आपके क्लास 10 के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के सिलेबस से रिलेटेड। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले विषय कृषि रहेगा, कक्षा 10 का रहेगा। आपको बता दें टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, 100 अंक का होता है पेपर। तो यहाँ 100 मार्क्स जो है, हमारे 100 मार्क्स जो है वो दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। 70 जो है लिखित परीक्षा के लिए है और 30 अंक जो है प्रोजेक्ट कार्य को लिए हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल्स होंगे हमारे वो 30 अंक के होंगे। विद्यालय जो है अपने स्तर पर हमें 30 अंक जो है प्रोवाइड करेगा। अब विद्यालय अपने स्तर पर 25 दे, 29 दे, 28 दे, 26 दे, 24 दे, 20 दे, 19 दे, वो विद्यालय की हेडिंग है। लेकिन 70 नंबर जो है यहाँ इनके लिए आपको मेहनत करनी होगी। यहाँ विद्यालय आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। दोस्तों, इन्हीं 70 नंबरों की हम यहाँ करेंगे प्रिपरेशन। ये जो हमारा वीडियो नंबर 1 है, यहाँ हम आपको केवल और केवल सिलेबस ही बताएंगे। देन हमारी आगे आने वाली जो वीडियोज हैं वहाँ हम आपको इनका जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, वह प्रोवाइड करेंगे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से यूट्यूब पर ही। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। हमारे चैनल को अगर आप आज सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए यह लाइफ टाइम फायदेमंद रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं पहली यूनिट कौन सी है। पहला चैप्टर है हमारा मृदा विज्ञान। तो साथियों, मृदा विज्ञान जो हमारा चैप्टर है, सॉइल साइंस, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। और साथियों, एक और बात है, अगर आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपके लिए स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करूं, तो अंग्रेजी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कृपया अपनी मेजोरिटी जो है हमें बताएं कि आप कितने हैं संख्या में। आपकी संख्या अगर ज़्यादा हुई, 20-25 भी बच्चे हुए, तो हम अंग्रेजी का भी बैच यहाँ पर बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। सॉइल साइंस जो हमारी सॉइल साइंस नहीं, जो हमारी एग्रीकल्चर साइंस है क्लास 10 की, इसका जो इंग्लिश मीडियम का बैच है बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन आपकी मेजॉरिटी संख्या होनी चाहिए, कम से कम 20-25 बच्चे तो होने ही चाहिए, तब हम अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है ला पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, मृदा विज्ञान सॉइल साइंस हमारे चैप्टर का नाम रहेगा। यहाँ हमें मृदा जैव पदार्थों के बारे में पढ़ना है, उसके स्रोत क्या हैं यानी सोर्सेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यानी कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, वही वितरण, देन संरक्षण कंजर्वेशन कैसे करेंगे हम अपनी मृदा का, मिट्टी का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल यानी जो हमारी मिट्टी है उसका प्रभाव क्या रहते हैं, कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ऊसर भूमि क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है, अम्लीय मृदा क्या होती है, अगर हमारी मृदा ऊसर क्षारीय अम्लीय है तो इसका सुधार कैसे करेंगे। यानी यहाँ हम पढ़ेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में भी। देखिए दोस्तों, यहाँ आप केवल ये कुछ टॉपिक्स ही पढ़ रहे हैं। अगर आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, देखिए अगर आप इसमें डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो बीएससी एजी का प्रोग्राम होता है। साथियों आपको बता दूं, पिछले जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा ना बीएससी एजी का, वहाँ आपको बहुत ही मतलब जो फंडामेंटल जानकारी है सॉइल से रिलेटेड वह प्रोवाइड की जाती है। और देन हमारी जो फोर्थ सेमेस्टर होता है, वहाँ हमें थोड़ी सी डिटेल जानकारी मिलती है। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कई सारे टॉपिक्स का एक ही चैप्टर है। और अगर आप बीएससी एजी करेंगे तो वहाँ एक टॉपिक पर एक पूरी की पूरा कोर्स है भैया। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के ऊपर पूरा एक बुक है, तो वहाँ हमें डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ जो बेसिक जानकारी है, फंडामेंटल जानकारी है, आप पढ़िए, मजा आएगा। चलिए सिलेबस की ओर लौटते हैं। यहाँ भूचरण पढ़ेंगे हम, यानी कि भूचरण होता क्या है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, कैसे इसका जो हमें संरक्षण करेंगे, मतलब बचाव, इसके लिए क्या क्या हम जो प्रैक्टिस है अपनाएंगे जिससे भूचरण रुक जाए। मिट्टी का कटाव क्या होता है, भू संरक्षण के सामान्य उपाय, वही भूचरण या जो भू संरक्षण है उसके सामान्य उपाय कौन से हैं, जो कॉमन मेथड्स हैं, कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सारी जानकारी हमें यहाँ पहले चैप्टर में पढ़नी होगी।
पहला चैप्टर जो हमारा है मृदा विज्ञान रहने वाला है। मैंने इसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कि हमें क्या पढ़ना होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको केवल सिलेबस ही बता रहा हूँ, पहले ही मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे चैप्टर की। देखिए दोस्तों, दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा सिंचाई व जल निकास। यहाँ हमें पढ़ना है इरीगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, जल के स्रोतों के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ कि वाटर के कौन कौन से सोर्सेस हैं, कुआं है, नलकूप है, बांध है, नहरें हैं, तालाब है, नदियां हैं आदि। कई सारे जो सोर्सेस हैं जल के, इनके बारे में पढ़ना है। सिंचाई की अलग अलग विधियां होती हैं, अपलावन होती है, क्यारी विधि होती है, नाली होती है, बेसिन विधि होती है, छिड़काव विधि होती है, बॉर्डर होती है, ड्रिप सिंचाई होती है। ड्रिप नहीं है यहाँ पर, ड्रिप सिंचाई है दोस्तों, यह ड्रिप सिंचाई। कई सारे मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए थर्ड जो हमारा चैप्टर रहेगा खाद तथा उर्वरक रहेगा। साथियों एक चीज और भूल गए हम यहाँ आपको बताना, यह भूल गए बताना कि सॉइल साइंस से आपके 7 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और सिंचाई व जल निकास से 5 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और खाद तथा उर्वरक से 8 नंबर के जो प्रश्न है परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह प्रश्न जो है लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को मिला करके आते हैं। देखिए दोस्तों, खाद तथा उर्वरक में हम पढ़ लेते हैं अजैव खादें, यानी कि वह खादें जो जैविक नहीं है, यानी कि सिंथेटिक है, जिन्हें जिनमें कार्बन नहीं है, मतलब कार्बन की मदद से नहीं बनाया गया है, ऑर्गेनिक नहीं है। यानी इनऑर्गेनिक जो हमारे खाद हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। उनका वर्गीकरण कैसे हुआ है वह पढ़ना है, महत्व क्या है उनका, अमोनियम सल्फेट क्या है, यूरिया क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है, सुपर फास्फेट क्या है, पोटेशियम क्लोराइड क्या है, डीएपी क्या है। तो सारी जानकारी हम यहाँ इसके जो हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है इसके का पार्ट में पढ़ लेंगे। देन हमारा खा भाग जो है पार्ट है, जहाँ पढ़ेंगे उर्वरकों के प्रयोग की विधियां। यानी हमने यहाँ केवल इन उर्वरकों के बारे में पढ़ा, अब इनको हम प्रयोग में कैसे लाएं, तो इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे गांव में जाकर के उर्वरक मिश्रण, और जो हमारे उर्वरक हैं कई सारे हैं, यूरिया है, डीएपी है, तो मतलब किस तरीके से हम इन्हें मिक्स करेंगे। यूरिया कैल्शियम या डाई अमोनियम फास्फेट है, और कैल्शियम है, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह है, तो इनको हम किस प्रकार से मिक्स करेंगे एक दूसरे में। तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमें उसे किस प्रकार से मिक्स करना है, यानी कि एक मिश्रण तैयार करना है। तो साथियों यह जो जर्नी है बड़ी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ आप जो एक्टिविटीज अपने माता पिता को या अपने दादा जो है, चाचा हैं, ताऊ हैं, इनको करते देखते हैं खेतों में, वही एक्टिविटीज पढ़नी है, थोड़ी सी टेक्निकल शब्दों के साथ में पढ़नी है। टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा जब हम यहाँ आपको मतलब पढ़ाने के लिए आएंगे। अभी तो केवल सिलेबस है, सिलेबस से ही आपको नजर आ रहा होगा कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, मजा आएगा भाई जब पढ़ोगे तब। देखिए अब देख लेते हैं भू परिष्करण। चैप्टर नंबर 4 है भू परिष्करण। यहाँ हम पढ़ेंगे विभिन्न फसलों के लिए भू परिष्करण की आवश्यकता एवं उनका महत्व क्या होता है, यानी भू परिष्करण होता क्या है और उसकी हमें इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आवश्यकता क्यों है, सारी चीजें हम यहाँ पढ़ लेंगे। महत्व क्या है उसका ये भी देख लेंगे। तो देखिए खा भाग रहेगा इसका, फसल की सुरक्षा तथा बागवानी के प्रमुख जो यंत्र हैं, डस्टर है, स्प्रेयर है, स्केटियर है, हैजियर है, बडिंग है तथा ग्राफ्टिंग नाइफ है, थ्रेसर है, ओसाई के यंत्र हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 आपदाएं। यहाँ आपदाएं हम पढ़ेंगे दैवीय आपदाएं, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, अतिवृष्टि, उपलवृष्टि आदि का मूलभूत ज्ञान जो है हम इनके बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर, कि बाढ़ क्या होती है, सूखा क्या है, किस कारण आता है, भूकंप क्या होता है, आग क्या होती है, अतिवृष्टि क्या होती है, ओलावृष्टि क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। इनका फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से हम फसल को अपनी इन जो नेचुरल कैलामिटीज है इनसे बचा सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं निम्न फार्म की फसलों के खेती। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को आपको ढंग से तैयार करना होगा। ये जो 3 चैप्टर है ना, 6, 7, 8, क्योंकि यहाँ से ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। धान, मूंगफली, गेहूं तथा गन्ना, ये 4 फसलें दी गई हैं हमें, इनके बारे में हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है। यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है कई सारे पूछे जाते हैं। 10 नंबर का इस चैप्टर से मैटर हमें परीक्षा में देखने को मिलता है। देखिए साथियों, अब बात करेंगे 7वें चैप्टर की सब्जियों की खेती के बारे में। तो सब्जियों की खेती में हमें आलू, खरबूजा, फूल गोभी, टमाटर, लौकी, भिंडी, प्याज, तो यहाँ हमें पढ़ना है कि आलू पढ़ना है, खरबूजा पढ़ना है, फूल गोभी पढ़नी है, टमाटर पढ़ना है, लौकी पढ़नी है, भिंडी पढ़नी है, प्याज पढ़नी है। तो ये 5-6 सब्जियां हमें दे रखी हैं, ये हमें पढ़नी है। यहाँ से भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं 10 नंबर के। देन बागवानी पढ़नी है हमें। बागवानी, हॉर्टिकल्चर, बाग के लिए भूमि का चुनाव कैसे करें,
और गृह उद्यान क्या होता है, फल उद्यान क्या है, प्रदेश की प्रमुख फसलों जैसे आम, अमरूद, पपीता तथा नींबू की खेती कैसे करते हैं, तो ये हम यहाँ पढ़ेंगे। इन 3 चैप्टर्स को आपको ढंग से पढ़ लेना है दोस्तों, क्योंकि यहीं से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे पशुपालन की, तो पशुपालन यानी कि डेयरी उद्योग से रिलेटेड है यहाँ पर चीजें। तो यहाँ हम पढ़ेंगे डेयरी उद्योग तथा वेटरनरी साइंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि पशुओं की सामान्य देखरेख तथा प्रबंधन। हमें पशुओं की देखरेख पढ़नी है और कुछ उनमें बीमारियां होती हैं, सामान्य पशु रोग जो होते हैं उनके बारे में भी हमें यहाँ पढ़ना है। और हम दुग्ध उत्पादन मतलब दुग्ध उत्पादन की जो संबंधित जानकारियां हैं इनके बारे में पढ़ना है। हमें स्वच्छ दोहन विधि पढ़नी है, स्वच्छ तथा सुरक्षित दूध कैसे निकालना है, दूध दोहन की अच्छी विधि कौन सी है, पशु आहार क्या है। तो नॉर्मल सी चीज है जो आप अपने घर पर अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं, वही एक्टिविटीज हैं, थोड़ी सी टेक्निकल शब्दों के साथ में हमें यहाँ पढ़नी है और कुछ नहीं है। अगर मजे से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं 10वें चैप्टर की, यह हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, फल परीक्षण। देखिए दोस्तों, फल तथा सब्जियों की परीक्षण की विधियां तमाम होती हैं और इन विधियों के बारे में ही हमें 10वें चैप्टर में पढ़ना है। फल व पदार्थों को नष्ट होने के कारण डिब्बों का जीवाणुनाशन या डिब्बाबंदी, फल तथा सब्जियों का निर्जलीकरण हमें यहाँ पढ़ना है। यानी हमारे पास कोई ऐसा फल है जिसे हमें सुखा करके रख लेना है, तो उसे हम कैसे सुखाएंगे, एक तो धूप में सुखाएंगे या उसका डिहाइड्रेशन करेंगे, उसके अंदर जो पानी है उसे सुखा देंगे किसी ऐसे यंत्र के जरिए जिससे वह सूख जाएगा। जैसे कि हमारा अंगूर से किस्मत बनाई जाती है तो उसे हम सुखाते हैं तभी तो बनती है, इसी प्रकार से होती है दोस्तों। यहाँ या तो हम सन ड्राइंग कर सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं, या फिर निर्जलीकरण जो है डिहाइड्रेशन है कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको लिखित परीक्षा में जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके बारे में जानकारी दे दी है। अभी बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट कार्यों के बारे में। जो हमारा प्रोजेक्ट वाला पोर्शन है वह क्या है। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट पोर्शन जो है 15 नंबर में बांटा गया है। यहाँ प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स के बाद प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट हमें फाइल में लिखने होते हैं और प्रैक्टिकल्स जो है हमें करने होते हैं। देखिए प्रैक्टिकल्स में होता क्या है, बीज सैया तैयार करना। हमें मतलब हमारी जो स्कूल है वहाँ जो सीड बेड होते हैं, क्यारियाँ जो होती हैं बीज बोने के लिए, नर्सरी में लगाने के लिए, वह तैयार करने सिखाई जाएंगी। उर्वरक क्या है, खरपतवार एवं बीजों की पहचान, मतलब जो नॉर्मल से उर्वरक होते हैं, डीएपी कैसे दिखती है, यूरिया कैसा दिखता है, कैल्शियम कैसा दिखता है, जिंक, जाइम, बोरॉन, सल्फर कैसे दिखते हैं, तो इनके बारे में हमें यहाँ जानकारी प्रोवाइड की जाती है। खरपतवार जैसे कि बथुआ क्या है, गेहूं का मामा कैसा दिखता है, मोता कैसा दिखता है, और जो दूब घास है कैसी दिखती है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल जो बीड्स हैं इनकी पहचान करना बताया जाता है। मौखिक यानी वाइवा होता है 3 नंबर का, वार्षिक अभिलेखा होता है आपका 2 नंबर का, कि आप कैसी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसको मिलाकर के टोटल 15 नंबर जो है हमें जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं उनमें मिलते हैं, 15 नंबर जो हमें हमारे प्रोजेक्ट में मिलते हैं। दोस्तों पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ मैं आपको मतलब मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ कि हमें केवल 2 ही प्रोजेक्ट लिखने होते हैं। सिलेबस में हमें कई सारे प्रोजेक्ट दे रखे हैं। आप अपने विषय के अध्यापक जो हैं उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि आपको कौन से 2 प्रोजेक्ट अपनी फाइल में लिख लेने हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अभी देख लेते हैं लास्ट में क्या लिख रखा है। देखिए दोस्तों, प्रयोगात्मक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य का आंतरिक मूल्यांकन जो है विद्यालय स्तर पर ही होगा, ऐसा इन्होंने लिख रखा है, या नोट है छात्रों के लिए। अब देख लेते हैं सत्र 2023-24। दोस्तों यहाँ आप 24-25 कर लीजिए, क्योंकि यही सिलेबस आपका 24-25 में रहने वाला है। 24 तथा 25 में यही सिलेबस आपका रहने वाला है, तो आप इसी सिलेबस को फॉलो कीजिए। अगर कोई चेंजमेंट आता है, अमेंडमेंट आता है, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो है आपकी अगस्त माह में होगी, जो कि 10 नंबर की होती है। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होती है, वो भी 10 नंबर की होती है, जो दिसंबर माह में होगी। तो इन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका इंटरनल सही होगा तो एक्सटर्नल आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 4 मासिक परीक्षाएं होती हैं। अब आपके स्कूल के ऊपर है कराए या ना कराए। प्रथम मासिक परीक्षा आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी, मई माह में होगी। द्वितीय आपकी जुलाई माह में होगी और तृतीय आपकी नवंबर माह में होगी। द्वितीय परीक्षा जो है वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। चतुर्थ परीक्षा में भी वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, दिसंबर माह में होगी। चारों मासिक परीक्षाएं जो है इनका योग रहेगा 10 नंबर। या तो आपके जो अध्यापक ने 10-10 नंबर का ले लें और उसे 10 नंबर में काउंट कर लें, तो वो अपने हिसाब से नंबरिंग करेंगे आपकी जो प्रिपरेशन है उसे देखने के लिए।
साथियों मैंने यहाँ पर आपको कक्षा 10 का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है पूरी तरह से समझा दिया है कि हमें क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिलते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है हमारा, तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझाने में या कोई पॉइंट हमारा मिस हो गया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उससे भी सुधार करेंगे और आपके कमेंट को पिन कर देंगे, जिससे और भी छात्र आएंगे वह उस कमेंट को पढ़ करके सही जानकारी ग्रहण कर लेंगे। साथियों अब लेते हैं आपसे विदा, तब तक और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कुछ हमसे गलत शब्दों का उच्चारण हो गया हो तो माफी चाहते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक बार फिर से मैंने बोल दिया है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहो और सुरक्षित रहो।